जो कोई हाथ नहीं लगा सकता, घर वालों ने शादी करवा दी। अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मत बोल। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब तालियां तो इस बात पे बजा देना कि शादी के 20 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। और मैं बता दूं गौतम जी, मैं यहाँ पास के हॉस्पिटल, मैं पास में जो होटल है इसी होटल में रुका हुआ था मैं, क्योंकि मेरे पास दीपक जी का फोन आ गया था कि विनोद इसी प्रोग्राम में आया। तो मैं बाहर से आया था एयरपोर्ट से, मैं इसी में रुक गया। तो मैं होटल के बाहर खड़ा हुआ था, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पे किसी व्यक्ति की पत्नी एक्सपायर हो गई, वो उसकी अर्थी लेके वहीं से जा रहा था होटल के आगे से। तो उस व्यक्ति ने रोना शुरू किया, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू। तो मेरे बगल में जो सुंदर सी लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चल गई। अब उसने एक तकनीक लगाई, और अगर आपको लगे उसकी तकनीक बहुत अच्छी है तो एक बार तालियां बजा दीजिएगा। नहीं, सुनने के बाद उसने तकनीक लगाई, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हालात की होती है भाई साहब। बाद में मैं सोचता हूँ, देखो महिलाओं, अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो ताली नहीं बजा रही। हाँ, ये मेरा ही नंबर है सर। देखिए, ऐसे नंबर देने के 2 फायदे होते हैं। एक तो उस आदमी को नंबर मिल जाता है जिसको मिलना चाहिए, और एक हमें भी मिल जाता है जिसका नंबर मिलना होता है। तो मैं बड़ी सिंपल सी बात होता है, देखो अभी भी कुछ महिलाएं जो ताली नहीं बजा रही, ये दिक्कत नहीं है सर। पिछले दिनों में नारनौल में कवि सम्मेलन में था, मैं यकीन मानिए मैंने कविता पढ़ी, मैंने गद्य सुना, मैंने पद सुनाया, और यहाँ तक कि चुटकुला भी सुना दिया। पर अगली महिला मुझे घूर के देखने लगी। आखिर में मैं नीचे गया, मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा, बहन जी आप हंस क्यों नहीं रही। बोली, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती। तो इसमें भी हमारी गलती। मैंने पूछा, उसका भी मुंह चाहती है क्या। कह रहा, हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा करनी है। ये कहने वाली बात है भाई साहब, मैं बतलाता हूँ। और महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब ये सास बनती है बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। मैं सच बता रहा हूँ, हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी। आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये बहुएं इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। तो जैसे मेरे 500 मंचों का तजुर्बा है, जैसे ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूँ, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपने साथ। तो जैसी सास